राम राम। हमारे धर्म में हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो रामायण है, भगवत गीता है। लेकिन रामायण के प्रसंग में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में बार बार कहने को मन करता है, चाहे जितनी बार भी उनके बारे में कह लो मेरे भाई बहन, लेकिन फिर भी लगता है कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। रामायण का एक ऐसा ही पात्र है मेरे भाई बहन, जिसका नाम है माता शबरी। माता शबरी जो इतनी बड़ी भक्तिन हुई, वो जन्म से ऐसी नहीं थी। वो राजा भीलों के राजा शबर की पुत्री थी, उनका नाम शबरी था। वो 12-13 वर्ष की हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह की तैयारी करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने देखा कि 50-60 बकरी, भैंस और भेड़ इकट्ठी हुई थी। तो उसने अपनी सखियों से पूछा कि ये इतने जानवर क्यों इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा, कल तुम्हारा विवाह है तो तुम्हारे पिता इन सबको काट के पूरी प्रजा को खिलाएंगे, कि हमारे यहाँ का धर्म यही है कि इनकी बलि दी जाती है। उसने कहा, मेरे कारण इन 50 निर्दोष जंतुओं की बलि दी जाएगी, ये मुझे स्वीकार नहीं। रात्रि के समय ही शबरी अपने घर से भाग गई और घने जंगल में चली गई। घने जंगल में भागते भागते उसने कहा, ऐसे तो अभी मेरे पिता के सैनिक पीछे आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे, मैं कहीं छुपने का स्थान देखूं। वो छुपते छुपाते उसने देखा एक ऋषि आश्रम है, वो मतंग ऋषि का आश्रम था। वो उस आश्रम में घुसी और एक ऊंचा बड़ का पेड़ था, फटाफट उस पर चढ़कर ऊपर बैठ गई। अब घर वाले ढूंढते रहे रात भर। जब सुबह तक वो नहीं मिली तो उन्होंने यही सोचा, कोई जंगली जीव जंतु उसको खा गया होगा, इस जंगल में वो जीवित तो रह नहीं सकती। वो मतंग ऋषि के आश्रम के द्वार तक आए, लेकिन अंदर घुसने की उनको अनुमति नहीं थी, इसलिए नहीं घुसे और वापस चले गए। अब शबरी क्या करती, उसी पेड़ पर बैठकर नीचे रहते ऋषि मुनियों का दिन का कार्यकलाप जो भी होता वो देखती कि प्रातः उठते हैं, पंपासुर सरोवर की तरफ जाते हैं, वहाँ स्नान करके आते हैं, आके भक्ति करते हैं, हवन करते हैं, तब प्रसाद पाते हैं, फिर भक्ति पे बैठ जाते हैं। वो पूरा नियम उनका देख रही थी। शबरी को वहां रहते हुए लगभग 4-5 दिन हो गए। अब क्या करती, रात्रि के समय नीचे उतरती, जो भी फल वगैरह मिलता उसका प्रसाद ग्रहण कर लेती और झाड़ू उठाती। जिस मार्ग से वो साधु रोज पंपासुर सरोवर जाते थे, उस पूरे मार्ग को झाड़ू से साफ करती, ताकि सवेरे साधु जाएं तो उनके पांव में कोई कांटा या कंकर ना चुभे। ये नियम बन गया। इस नियम को पालते हुए शबरी को कई वर्ष हो गए। वो युवा हुई, युवा से वृद्धावस्था में आने लगी, लेकिन उसका नियम यही रहा, रात्रि के समय उतरकर झाड़ू लगाने का। दिन के समय वो वृक्ष पर ही रहती, रात्रि के समय वो नीचे उतरती। एक दिन क्या हुआ, वो वृक्ष से थोड़ी देर से उतरी, अभी झाड़ू लगा ही रही थी, इतनी देर में ही साधु आ गए। उसने कहा, इसका मतलब ये हुआ, हम सोचते हैं प्रकृति ने हम पर बड़ी मेहरबानी की है, जो हमें मार्ग में कांटे और कंकर नहीं मिलते। इसका मतलब तुम झाड़ू लगाती हो, तुम तो अछूत हो, तुमने हमें अपवित्र कर दिया, हम तुम्हारे साफ किए हुए मार्ग पर रोज निकलते रहे। उनके गुरु मतंग साहब थे, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, कब से कर रही हो ये? उन्होंने कहा, मैं तो पिछले 30-35 साल से ये सब कुछ कर रही हूं। तो वो ऋषि उसको दुत्कार के कि हमें तीर्थ करना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा। इतने में शबरी ने क्या किया, फटाफट उनके चरण छू लिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहते, अब तो तुमने हमें और अशुद्ध कर दिया, तुमने हमारे चरण छू लिए, अब हमें तीर्थों पर जाना पड़ेगा। ऋषि मतंग कुछ नहीं बोले। उनके अपने शिष्यों के साथ जब पंपासुर सरोवर पहुंचे, स्नान करने के लिए घुसने लगे थे, उन्होंने देखा पंपासुर सरोवर का जो जल था वो लाल रंग का हो गया।
उन्होंने कहा गुरुदेव ये क्या हुआ? तो गुरुदेव ने कहा तुमने एक सच्ची भक्ता के मन को दुखाया है, वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही है, ये वही रक्त है जो इस जल में मिल गया है। तुमने अच्छा नहीं किया। तो कहते अब इसका क्या उपाय है? कहते उसी भक्ता के पास जाओ, उसके चरण स्पर्श करो, उसके पैर धो, जो वो जल होगा उसके पैरों को धोया हुआ वो ला के पंपासुर सरोवर में डालो, तब ये सरोवर शुद्ध होगा। अब वो अपने गुरु की बात को टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने आकर देखा शबरी वहां बैठी रो रही है। उन्होंने आके कहा माता हमें क्षमा करो। माता के चरण धोए, वही जल ले जाकर जब पंपासुर सरोवर में डाला वो एकदम स्वच्छ एवं शुद्ध हो गया। तो ऋषि मतंग ने कहा पुत्री, आज के बाद तुम्हें वृक्ष पर रहने की जरूरत नहीं, तुम आश्रम में अपनी अलग कुटिया बना लो, अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करो, मैं तुम्हें गुरु दीक्षा भी दूंगा, तुम्हें नाम भी दूंगा। उस दिन के बाद शबरी नीचे रहने लगी। जिस दिन चित्रकूट पर श्री भरत जी राम जी से मिलाप करने आए, उस दिन मतंग ऋषि ने शबरी को बुलाया कि पुत्री अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं तो परलोक गमन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाना कि एक दिन तेरी कुटिया पे राम आएंगे और तुम्हें राम दर्शन देंगे जो नारायण का अवतार है। तो मेरे भाई बहन, शबरी लगभग 11-12 वर्ष रोज अपनी कुटिया के बाहर फूल बिछाती, कुटिया को सजाती, मीठे मीठे फल लाती, बेर लाती, चख के रखती कि ये ना हो कि भगवान आए तो कोई खट्टा बेर उनको खिला दूं। मीठे मीठे बेर एक तरफ करती, खट्टे बेरों को फेंक देती। जब पंचवटी से मां जानकी का हरण हुआ, प्रभु जानकी की खोज करते करते जटायु के कहने पर दक्षिण दिशा में बढ़े तो देखा कि एक कुटिया है। उस कुटिया में आए तब शबरी फूल बिछा रही थी। प्रभु ने जैसे ही उस पथ पर पांव रखे, उन्होंने देखा ये क्या, यहाँ के जो वृक्ष हैं उसकी जो पत्ते हैं वो भी राम राम बोल रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा ये क्या प्रभाव है प्रभु? तो श्री राम ने कहा ये उस भक्ति का प्रभाव है जो यहाँ के वृक्षों में और पत्तों में भी राम राम गूंज रहा है। जैसे ही उनकी कुटिया के पास पहुंचे, उस मार्ग पर पैर रखा, शबरी कहती है ठहर जाओ, मार्ग खराब मत करो, यहाँ मेरे राम आने वाले हैं। प्रभु मुस्कुराने लगे। जैसे ही शबरी ने उनकी तरफ देखा वो मंत्र मुग्ध हो गई। कहती आप आ गए प्रभु? कहते हाँ देवी मैं आ गया। उसके पश्चात उन्हें आसन दिया, उनके चरण धोए, फिर हाथ पीछे कर दिए कि प्रभु मैं तो अछूत हूँ, मैं आपको स्नान करना पड़ेगा, मैंने आपके चरण छू लिए। प्रभु श्री राम ने कहा आप अछूत नहीं, आप मेरी माँ हैं। तो प्रभु श्री राम ने दुनिया को ये संदेश दिया कि छूत अछूत जाति धर्म कुछ नहीं होता, भक्ति जो होती है वो उच्च श्रेणी की होती है। माँ शबरी ने अपने चखे हुए बेर राम जी को खिलाए। राम जी ने कहा माँ कौशल्या के हाथ के भोजन के पश्चात आज मुझे ऐसा लगा है कि आपके हाथ से मैं 56 भोग ग्रहण कर रहा हूँ। उधर लक्ष्मण जी हैरान हैं कि महलों के जो भोजन है प्रभु को भाते नहीं और इसके जूठे बेर कैसे खाते जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी बेर दिए। लक्ष्मण जी ने चुपचाप उठा के फेंक दिए, इतनी दूर फेंके। शास्त्रों में कथा आती है कि वो हिमालय पर जाकर गिरे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वही जो बेर थे वो संजीवनी बूटी बनकर लक्ष्मण जी के पास आए और उनके प्राण बचाए गए। माँ शबरी ने कहा मैं तो अज्ञान हूँ, आपकी भक्ति करना नहीं जानती, मुझे कुछ सिखाइए। तब प्रभु श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का पूरा ज्ञान दिया। उसके पश्चात शबरी कहती है कि मेरे गुरु मतंग मुझे बता गए थे कि आप आएंगे, ऐसे ऐसे आपकी पत्नी का हरण हो गया है, यहाँ से आप किष्किंधा पर्वत पर चले जाइए, वहाँ सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी और आपकी धर्म पत्नी आपको मिल जाएगी। ये मेरे गुरु का कहना है और उनका कहना कभी झूठ नहीं होता। अब मुझे भी अपने गुरु चरणों में जाने की आज्ञा दीजिए। उसके पश्चात शबरी हरि की नित्य लीला में लीन हो गई। तो मेरे भाई बहन, रामायण में ऐसे कितने ही पात्र हैं जिनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। मैं अब यही प्रयास करूंगा, अगले 4-5 दिन रामायण के कुछ ऐसे पात्रों के बारे में बोलने की कोशिश करूंगा। राम राम, जय श्री राम।